दोस्तों, जो ये तृष्णा होती है, कुछ लोग सोचते हैं कि जब बुढ़ापा आ जाएगा तो यह जो तृष्णा है, जो औरतों के चक्कर में पड़ने की आवृत्ति है, यह ख़त्म हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। बुढ़ापा हो या जवानी हो, यह जो तृष्णा होती है इंसान के अंदर से, यह कभी ख़त्म नहीं होती। यह सिर्फ तब ख़त्म हो सकती है जब परमात्मा का नाम लिया जाए, वरना औरत के प्रति लगाव और इन गंदे व्यसनों में पड़ना ये कभी भी उम्र भर ख़त्म नहीं होता है। आज की घटना में भी यही कुछ विशेष यहाँ पर प्रक्रिया हुई है। दोस्तों, संपत्ति के लालच में अधेड़ उम्र के ससुर से जवान बहू ने संबंध बनाए और उसके बाद होता है यहाँ पर एक ऐसा हत्याकांड। जमाना जब सुनता है तो जमाना भी दंग रह जाता है। दोस्तों, आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। और यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो हवस की आग है, यह बुढ़ापे तक भी नहीं बुझती है इंसान के अंदर से। यह तभी बुझती है जब ऊपर वाले का नाम लिया जाए और भगवान की भक्ति में लीन रहा जाए, तो यह बुझ सकती है, कुछ दिनों के लिए हट सकती है। वरना यह कालचक्र इतना हैवी होता है, ताकतवर होता है, जो ये कहते हैं काम वासना जो होती है, इसके चक्कर में फंसकर बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी चक्कर में आकर अपनी भक्ति से भी आउट हो जाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर क्या होता है, यह घटना उत्तर प्रदेश के भदोई की है, जहाँ पर एक जसवंत यादव नाम का एक बुजुर्ग आदमी रहा करता, जिसकी उम्र 55 साल है। उसके 4 बेटे हैं। 4 बेटे सब के सब बाहर काम किया करते हैं और घर में उसकी बहू और उसकी पत्नी रहा करती हैं। 4 बहुएं हैं घर के अंदर और उस बुजुर्ग की पत्नी है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो सबसे छोटा बेटा होता है उसकी अपनी पत्नी के साथ बनती नहीं है, तो सबसे छोटी जो बहू होती है वह कई बार मायके चली जाती, कई बार घर आ जाती, पति उससे बात नहीं करता है। तो जो जसवंत होता है उसके दिल में उमंगें फूलने लगती हैं, कोपलें उड़ने लगती हैं प्यार की। वह छोटी बहू का साथ देता है, उसका सारा सामान ला करके देता है, उसके नाम प्रॉपर्टी भी करवा देता है कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ। अब दोस्तों, इतना सब कुछ जब उस बहू को मिलता है तो बहू को अब ससुर से ही प्यार हो जाता है। और एक दिन ससुर खेतों में उसका हाथ पकड़ लेता है, तो वह छोटी बहू अपने आप को उसके समर्पित हवाले कर देती है। इन दोनों ससुर बहू के संबंध बनने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो एक दिन जो जेठानी होती है, यानी कि जसवंत की बड़े बेटे की बहू पत्नी, वह जेठानी इन दोनों को संबंध बनाते हुए देख लेती है और जेठानी जाकर अपनी सास से कह देती है। जो सास होती है वह अपने पति जसवंत को खूब धमकाती है, खूब उससे लड़ाई लड़ती है, लेकिन जसवंत उससे कह देता है कि तू क्या कर सकती है मेरा, मैं जो चाहे वो करूं। जब ये बहू राजी है, मैं राजी हूं, तुम कौन होती हो बीच में आने वाली। तो यहाँ पर दोस्तों, सास झगड़ा करके अपने मायके चली जाती है और कुछ दिन वहाँ रहने के बाद फिर उससे रहा नहीं जाता, फिर वापस से आती है, फिर वापस से जसवंत से गुथने लगती है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर क्या होता है, अब जो बड़ी बहू होती है वह भी अपनी सास की हिमायत में हो जाती है और बड़ी बहू सास की तरफ से भी लड़ाई करने लगती है। तो जो जसवंत होता है उन दोनों सास बहू को अपने गांव के भीतर वाले मकान में भेज देता है कि तुम वहाँ जाओ, यहाँ पे मत रहो, मैं यहाँ पर रहने नहीं दूंगा तुम्हें। यानी सास और बड़ी बहू दोनों घर के गांव के भीतर वाले मकान में, जो उनका पुराना घर था, वहाँ पर रहने लगती हैं। लेकिन अभी भी उनसे टिक्की नहीं लग रही थी, क्योंकि वह तो वहाँ पर रहती हैं और जो और 2 बहुएं थी वह अपने पतियों के साथ थी। तो घर के अंदर छोटी बहू और ससुर रह जाते हैं। तो जो पुराने मकान में सास और बड़ी बहू रह रहे थे, रात को उनका मन नहीं लगता है, उनको लगता है कि अब घर के अंदर कुछ हो रहा होगा। तो दोनों सास बहू अपने नए मकान में आती हैं। रात को वह दरवाज़ा ज़बरदस्ती खोल देती हैं, आकर देखती हैं तो ससुर बहू संबंध बना रहे थे। उनके बीच में फिर झगड़ा होता है। जो सास होती है वह अपने पति जसवंत से खूब लड़ाई करती है, लेकिन जसवंत अभी भी नहीं मानने वाला था। तो यहाँ पर बड़ी बहू और सास जसवंत को ज़मीन पर गिरा करके, सास उसकी छाती पर बैठ जाती है अपने बुढ़े की पर और उसकी गर्दन को हाशिए से काट देती है। यह नज़ारा छोटी बहू चौक में बैठी हुई देख रही थी। तुरंत पुलिस के पास फ़ोन कर देती है कि मेरे ससुर को मेरी जेठानी और मेरी सास ने मार डाला है। पुलिस वहाँ पर आती है और जेठानी और सास को हिरासत में लिया जाता है। ससुर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और वह दोनों सास बहू अब जेल में रहेंगी। और जो छोटी बहू थी, जो मौज मस्ती कर रही थी, उसका किसी पर कुछ भी नहीं बिगड़ा, आराम से घर में मौज मस्ती करेगी। प्रॉपर्टी भी उसके नाम हो गई है और हो सकता है किसी और के साथ भाग जाए। तो जो इन कृत्यों को करते हैं उनको कुछ नहीं होता है, सिर्फ इंसान अपनी ही जान से जाता है, अपने जीवन से जाता है, आत्मसम्मान से जाता है। तो अगर ऐसा कृत्य हो रहा है तो बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए। अपनी ज़िंदगी को तो कम से कम बचाना चाहिए, क्योंकि अपनी ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं जो किसी उतरे हुए इंसान के ऊपर अपनी ज़िंदगी को निछावर कर दिया जाए। यानी कि किसी
जो हवसी इंसान है या फिर जो गैरचलन लोग हैं उनके ऊपर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया जाए। इतनी सस्ती भी हमारी ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए। हमने जन्म लिया है, हमें बहुत सारे काम करने हैं, ऊपर वाले की भक्ति में लीन होना है, कमाना है, धमाना है, संसार में कुछ नाम करना है। इसका मतलब ये थोड़ी है घर में कोई अगर गंदा है तो उसके चक्कर में आकर ऐसा कृत्य कर बैठे कि हमारी बच्ची कुछ ज़िंदगी जेल में जाए। तो फिर हमने क्या जिया यहाँ पर जीवन? तो थोड़ा सा सोच समझ कर काम करें दोस्तों। यह बहुत बुरा चक्रव्यूह है, इससे बचना बहुत बड़ी बहादुरी होता है। वरना बेवकूफ़ टाइप के लोग तो अपने आप को फंसाकर जेल वेल में पड़े रहते हैं, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। दोस्तों अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।